हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम एंशियंट इंडियस हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट बुक आर एस शर्मा से। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन चैप्टर्स के डिस्कशन के बाद हमें इस टेक्स्ट बुक से कोई डाउट ना रहे, और स्पेसिफिकली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है उसे हम अच्छे से हैंडल कर पाए। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे नियोलिथिक एज। और जो नियोलिथिक एज है वो उस टाइम के जो लोग थे वो फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स थे, और साथ ही वो जो लोग थे वो एनिमल कीपर्स भी थे। अब आप समझ सकते हैं, अगर वो फूड प्रोड्यूस कर रहे थे इसका मतलब वो सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, वो एक जगह लंबे समय तक रह रहे थे। इसलिए जो हमें अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट्स मिलते हैं, अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट्स, वो हमें मिलते हैं बलूचिस्तान में। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, अगर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो न्यू स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज, या जिसको आप न्योलिथिक भी कह सकते हैं, ये शुरू हुई थी 9000 बीसी में। ये शुरू हुई थी 9000 बीसी में। और जबकि हम बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो हमें पहली साइट मिलती है वो हमें मिलती है 7000 बीसी में। कहाँ पे मिलती है? मेहरगढ़ नाम की जगह पे, मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में ही लोकेटेड है, जो कि एक प्रोविंस है पाकिस्तान में। इस मैप के माध्यम से हम मेहरगढ़ की लोकेशन देख सकते हैं। जो मेहरगढ़ है ये है, ये आपकी इंडस रिवर जा रही है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, राजस्थान स्टेट से होते हुए आगे गुजरात में। ये पाकिस्तान का एरिया है, और यहाँ पे ये मेहरगढ़ नाम की नियोलिथिक साइट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट साइट है, और इसका टाइम पीरियड है 7000 बीसी। आगे अगर हम ध्यान दें कि मेहरगढ़ लोकेटेड कहाँ है, तो ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ बोलान रिवर। बोलान रिवर कौन से प्लेन में? कोची प्लेन में। जो कोची प्लेन है, अब आप ये देख लियो, सेटल्ड हैं, वो फूड प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो इसलिए इस एरिया को, जो कोची प्लेन एरिया है, ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है, एंड दिस एरिया इज पॉपुलरली नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। और साथ में जो ये सेटलमेंट्स हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द एज ऑफ, जैसा कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, ऑन द एज ऑफ इंडस प्लेन्स। तो इस मैप के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेहरगढ़ नाम की जगह का कहीं डिस्कशन आता है तो आप इमेजिन कर पाओगे कि वो कहाँ लोकेटेड है। वो कोची प्लेन बलूचिस्तान में लोकेटेड है, जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द एज ऑफ इंडस प्लेन्स। और जो आपका कोची प्लेन है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। साथ में देखने वाली बात है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मेडिटेरेनियन जो कि यूरोप के पास है, मेडिटेरेनियन से लेके इंडस तक ये जो सेटलमेंट है मेहरगढ़ वाली, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड इंडस। अब ये देखा जाए कि जो अर्लीस्ट सेटलर्स थे, ये क्या करते थे? ये हमने पढ़ा कि डोमेस्टिकेट एनिमल्स को रेज करते थे, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड कर रखा था। प्लस ये क्या करते थे? ये सीरियल्स को प्रोड्यूस करते थे, बट दे वर डिस्टर्ब्ड अराउंड 5500 बीसी। वो डिस्टर्ब हो गए थे, किसकी वजह से? फ्लड्स की वजह से। तो फ्लड्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए थे, और बाकी जो एग्रीकल्चर और अदर एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज
ये रिज्यूम हुई वापस कब, अराउंड 5000 BC। और अब की जो रिज्यूम हुई, दे वर रिज्यूम विद द हेल्प ऑफ टूल्स जो कि बने हुए थे स्टोन से भी, क्योंकि हम लिथिक टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं तो स्टोन के टूल्स तो रहेंगी, प्लस टूल्स ऑफ बोन। तो बोन और स्टोन टूल से ये वापस रिज्यूम हुए अराउंड 5000 BC में। अब जो नियोलिथिक पीपल है वो प्रोड्यूस क्या करते थे, तो इस एरिया के जो नियोलिथिक पीपल है वो प्रोड्यूस करते थे शुरू से ही एक तो व्हीट, आपको दिख रहा है डायग्राम से, प्लस वो प्रोड्यूस करते थे बार्ले। वो क्या प्रोड्यूस करते थे, व्हीट और बार्ले। साथ में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वो डोमेस्टिकेट करते थे, तो वो क्या डोमेस्टिकेट करते थे, वो डोमेस्टिकेट करते थे कैटल और साथ में शीप को और गोट्स को इनिशियल स्टेज के ऊपर। और शुरू के टाइम में गोट्स ज्यादा थी नंबर में, शुरू के टाइम में गोट्स नंबर में ज्यादा थी, बट इवेंचुअली क्या हुआ, कैटल का नंबर इंक्रीज हुआ, प्रोबेबली बिकॉज जो कैटल रियरिंग थी वो उनको किस में हेल्प करता था, एग्रीकल्चर। जो कैटल रियरिंग था वो उनको हेल्प करता था एग्रीकल्चर के अंदर, इसलिए ओवर टाइम जो कैटल का नंबर था वो गोट से ज्यादा हो गया। अब जो सीरियल्स प्रोड्यूस्ड होते थे ऑब्वियसली दे वर प्रोड्यूस्ड इन सब्सटेंशियल, मतलब अच्छी खासी मात्रा में प्रोड्यूस होते थे, सब्सटेंशियल क्वांटिटीज। तो इसलिए उनको स्टोर किया जाता था किसके अंदर, ग्रेनरीज के अंदर, जो कि हमें कई कई फेजेस में अलग अलग जगह मिलती है, विच इज फाउंड इन डिफरेंट फेजेस। तो जो ग्रेनरीज थी वो बनी किसकी होती थी, किस मटेरियल की बनी होती थी, सो दे वर जनरली मेड ऑफ मड ब्रिक्स, दे वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। और यही मड ब्रिक्स किस लिए यूज होते थे, फॉर कंस्ट्रक्टिंग ड्वेलिंग्स, रहने की जगह, घर बनाने के लिए मड ब्रिक्स यूज होते थे, और ग्रेनरीज बनाने के लिए भी मड ब्रिक्स यूज होती थी। जो टाइम पीरियड था 4500 से लेके 3500 BC के बीच में, इस टाइम पीरियड में हमें एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एरिया वाइज। कहां से कहां तक, एक तो कोची प्लेन एरिया में तो था ही, वहां से वो इंडस प्लेन के एरिया में भी गया, इंडस प्लेन के एरिया में भी गया। और साथ में हमें किस चीज में प्रोग्रेस देखने को मिलती है, हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है पॉटरी में। किस में देखने को मिलती है प्रोग्रेस, पॉटरी के अंदर। अब पॉटरी कैसे कैसे इवॉल्व हुई, अगर हम इसके बारे में जानना चाहे तो 5000 BC तक, 5000 BC तक जो लोग थे वो पॉट्स नहीं बनाते थे, they did not used to make pots, but 4500 BC के बाद जो पॉटर्स व्हील था, पॉटर्स व्हील, इट वाज वेल नोन। और भैया जैसे जैसे वो बनने लगे तो पॉट्स, क्योंकि उसके यूजेस थे तो मल्टीप्लाई होने लगे, बहुत ज्यादा एरिया में हमें मिलने लगे, और साथ में दे बिगैन टू बी पेंटेड, उन पे रंग किया जाने लगा, दे बिगैन टू बी पेंटेड। अब आप ये देखिए कि साथ ही अब अगर हम कोची प्लेन से इंडस प्लेन की तरफ आए, इंडस प्लेन से आगे देखें तो एक ड्राई बेसिन हमें मिलता है गग्गर हाकरा का, इन ड्राइड, अब ये सूख चुका है, यहाँ पे वो हाकरा नगर नहीं है, इन ड्राइड बेसिन ऑफ हाकरा, जो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, इट वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। यहाँ हमें नाना करते करीब 47 लेटर नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिलते हैं। ये देखिए डायग्राम शो किया हुआ है, हो सकता है बहुत क्लियर ना हो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो अब ये देखिए ये जो पार्ट है ये सरस्वती रिवर का दिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाकरा और घग्गर। तो यहाँ पे हमें करीब करीब 47 लेटर नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिलते हैं। इस तरफ आप ये देखिए सब सिंधु है, इसके आगे कोची प्लेन है, और यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ आपको चंबल नदी दिखा रखी है, दिल्ली दिखा रखा है, मथुरा दिखा रखा है। तो ये जो बीच का रीजन है दैट इज ड्राइड बेसिन ऑफ हाकरा, जहां हमें करीब करीब 47 लेटर नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिलते हैं। अब आप ये देखिए
इससे क्या हुआ, इवेंचुअली ऑल दीज डेवलपमेंट्स पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर विच वी ऑल नो इज हड़प्पन कल्चर. सो दिस ऑल पेव्ड द राइज ऑफ हड़प्पन कल्चर. इन्हीं सब एरिया में हड़प्पन कल्चर था. जैसे जैसे सेटलमेंट्स बढ़ते गए, एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता हुआ, तो ओवर टाइम पीरियड क्या डेवलप हुआ, हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ. अब अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे विंध्या रीजन है, आप जानते ही हैं, तो कुछ नियोलिथिक साइट्स है वो हमें मिलती है इन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास. और इनका अगर हम टाइम पीरियड डेट करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली एज ओल्ड एज अराउंड 5000 BC है. एज ओल्ड एज अराउंड 5000 BC है. पर अगर हम साउथ इंडिया की सेटलमेंट्स देखें, जो हमारे साउथ इंडिया की सेटलमेंट्स हैं वो 2500 BC से पुरानी नहीं है. क्योंकि जैसे जैसे हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करते हैं तो किस फेजेस में हमें क्या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं उस हिसाब से हम उनकी डेटिंग करते हैं. तो नॉर्दर्न स्पर ऑफ विंध्यास में जो हमें नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5000 BC. और वही जो हमें साउथ इंडिया की साइट मिलती हैं दे आर नॉट लेटर देन 2500 BC. इनफैक्ट साउदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कुछ एरियाज में, सदर्न और ईस्टर्न इंडिया के कुछ एरियाज में हमें ऐसी नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं विच आर एज लेट एज 1000 BC. which are as late as 1000 BC. अब बात करें अगर हम टूल्स की, तो जो नियोलिथिक पीपल हैं वो क्या करते थे, जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे, टूल्स और इम्प्लीमेंट्स वो बने होते थे पॉलिश्ड स्टोन के, POLISHED, पॉलिश्ड स्टोन के. तो पॉलिश स्टोन के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे. और ये जो पॉलिश स्टोन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स हैं ये हमें काफी लार्ज नंबर्स में मिलते हैं बहुत सारे एरिया में इंडिया के, और खासकर कहाँ पे, जहाँ हिली एरिया है, इन द हिली ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया हमें पॉलिश स्टोन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जिसको नियोलिथिक पीपल यूज करते थे, और उसको हमने डायग्रामेटिकली यहाँ रिप्रेजेंट किया है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है इन टूल्स और इंप्लीमेंट्स में स्टोन एक्स का. किसका एग्जांपल आता है, स्टोन एक्स का. इनफैक्ट एक एंशिएंट लेजेंड भी है, किसका, लॉर्ड परशुराम का, परशुराम, which was described as an axe wielding hero. which was described as an axe wielding hero. ये परशुराम जी का लेजेंड है. और किस तरह की वो एक्सेस यूज करते थे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सेस. जो नियोलिथिक सेटलर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में. 3 इंपॉर्टेंट एरियाज किसके हिसाब से, नियोलिथिक सेटलमेंट्स के लिए. कौन कौन से एरियाज लिए हैं, पहला नॉर्थ वेस्टर्न, दूसरा कौन सा एरिया लिया है, नॉर्थ ईस्टर्न, और तीसरा एरिया लिया है सदर्न. तो 3 तरह के एरियाज में डिवाइड किया है, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न. जो नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप है उसकी खास बात क्या थी कि उनकी जो एक्सिस थी वो रेक्टेंगुलर थी, रेक्टेंगुलर एक्सिस, और जो उनका कटिंग एज है वो कर्व्ड था, प्लस कर्व्ड कटिंग एज. ये डिस्क्राइब करता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को, जो हम एक्स के टाइप के बेस पे नियोलिथिक सेटलमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं. यही अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न में क्या था, पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस थे. उनके पॉलिश स्टोन एक्सेस थे जो कि जिनका रेक्टेंगुलर बट था, विद ओकेजनल, मतलब हमेशा नहीं, कई बार ओकेजनल शोल्डर्ड होस, ओकेजनल शोल्डर होस. और यही अगर हम सदन की बात करें जो हमारा तीसरा टाइप है, तो जो सदन की एक्सेस थी
वो कैसी थी? दे हैड ओवल साइड्स, दे हैड ओवल साइड्स। इनका भी रेक्टेंगुलर है बट नॉर्थ ईस्टर्न में पॉलिश्ड है, नॉर्थ वेस्टर्न रेक्टेंगुलर है, कर्व्ड कटिंग एज है, और सदर्न में क्या है? ओवल साइड्स है और पॉइंटेड बट। अब अगर हम कोई स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स की बात करें तो दो साइट्स का नाम हमें जरूर याद आता है, बुर्ज़ाहोम और चिरांद। और ये किस लिए जाने जाते हैं कि यहां पे यूज होते थे बोन टूल्स, यहां पे यूज होते थे बोन टूल्स। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 का डिस्कशन पूरा होता है। और अब जो बुर्ज़ाहोम और चिरांद के बोन टूल्स और बाकी नियोलिथिक साइट्स का डिस्कशन है, ये हम अब पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद।